ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सतत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी को पढ़ना आरंभ करते हैं। 8 दिसंबर 1910 सुबह के वक्त पूजा के बाद हमने साईं साहब के और दिनों की तरह दर्शन किए। जब वे बाहर जा रहे थे, बाद में हम दोपहर में उनको देखने गए, लेकिन हमें लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने पैर को धो रहे थे। बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और एक कोई अन्य सज्जन जो आज सुबह ही आए थे, उस दल में शामिल थे जिसे वापिस लौटना पड़ा। तात्या साहेब नुलकर हमारे साथ नहीं आए थे। बाद में हम फिर से गए, लेकिन साईं साहब ने हमें जल्दी ही वापिस कर दिया, इसीलिए हम लौट आए। वे कुछ सोचने में बहुत व्यस्त दिखाई पड़े। रात को साईं साहब चाबड़ी में सोए और हम शोभा यात्रा देखने गए। वो बहुत अच्छी थी। जिन सज्जन के बारे में ऊपर कहा गया था, वे एक पुलिस अफसर हैं। मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल उन पर घूसखोरी का आरोप था और स्पेशल कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने संकल्प किया था कि अगर वे इस मुकदमे में छूट जाएं तो वह साईं महाराज के पास आएंगे। वह छूट गए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। उनको देखकर साईं महाराज कुछ बिगड़े और पूछा, तुम कुछ और दिन वहाँ क्यों नहीं ठहरे? बेचारे लोग निराश हुए होंगे। उन्होंने यह बात 2 बार कही। बाद में हमें पता चला कि उन सज्जन के मित्रों ने उनको रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने उनके आग्रह को नहीं माना। उन्होंने साईं साहब को पहले कभी नहीं देखा था और उनके मित्रों ने निश्चय ही उन्हें कभी नहीं देखा होगा। आश्चर्य है कि साईं महाराज ने उनको जान लिया और वह सब कहा। 9 दिसंबर 1910 मैं और मेरे पुत्र ने आज जाना चाहा। सुबह पूजा के बाद हमेशा की तरह हम साईं महाराज के दर्शन को गए। उन्होंने मेरे पुत्र से पूछा कि क्या वह जाना चाहता है और फिर बोले कि हम जा सकते हैं। हमने सोचा कि हमें जाने की आज्ञा मिल गई है और हम चलने की तैयारी करने लगे। मेरे पुत्र ने सारी चीजें बांधी और एक गाड़ी जाने के लिए और दूसरी सामान ले जाने के लिए तैयार की। दोपहर में रवाना होने से पहले हम औपचारिक रूप से साईं महाराज से मिलने गए। मुझे देखकर साईं महाराज बोले, क्या तुम्हारा वास्तव में जाने का इरादा है? मैंने उत्तर दिया, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा न हो तो नहीं। उन्होंने कहा, तुम कल या परसों जा सकते हो। बाड़ा तो हमारा घर है और जब मैं यहाँ हूँ तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। यह हमारा घर है और तुम्हें इसे अपना ही घर समझना चाहिए। मैं रुकने के लिए मान गया और हमने अपने रवाना होने के बाद सारे प्रबंध रोक दिए। हम बातचीत करने के लिए बैठ गए। साईं महाराज बहुत आनंद में थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाया। ओम साई राम भक्तों, तो बाबा की डायरी कैसी लग रही है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें भी बहुत आशा रहता है कि आप लोग कुछ बताइए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो बाबा का लीला है। पढ़ने और सुनने में भी कितना सुंदर लगता है और ये मन को भी कितना शांति पहुंचाता है। लगता है कि साक्षात हम अपने बाबा से रूबरू हो रहे हैं। ऐसा ही हमें तो लगता है, आप लोग को भी ज़रूर लगता होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ओम साई राम। निराकार तो निर्गुण ईश्वर, निराकार तो निर्गुण ईश्वर, कसा प्रकटला असा विठे